Hello everyone, this is Rubina Khan and you're watching my YouTube channel. I'm making this video in collaboration with Camp Pakistan, जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और काम कर रही है मेंटल हेल्थ पर, और ख़ास तौर पर बच्चों को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो वो टॉडलर्स को पीडियाट्रिक सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनको इन सर्विसेज की ज़रूरत है तो हमारी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैंप पाकिस्तान का वेबसाइट एड्रेस एंड इंस्टाग्राम एड्रेस मिल जाएगा। सो डू कॉन्टेक्ट देम। आई एम सो ग्लैड कि पाकिस्तान में हेल्थ और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है और लोग अब केयर कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसके लिए एक कोशिश है कि किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है। कुछ अर्से पहले की हम बात करें तो लोग इस बात को एक बुराई की तरह समझते थे और समझते थे कि अगर किसी को मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपाया जाता था, बताया नहीं जाता था। अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस हुई है, बल्कि ड्रामास में भी हम देखते हैं कि वो एक सोसाइटी के इस चीज को बता रहे होते हैं कि लोग छुपाते हैं, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ साथ लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं और बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं, अगर कोई शख्स, कोई लड़की, लड़का, आदमी, मर्द काम को खुशी से कर रहा है, डेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुशी खुशी अंजाम देता है तो वो हेल्दी पर्सन है। इस तरह से कि एक तो ये कि वो फिजिकली फिट है, इसलिए अपनी रोजमर्रा के काम को आराम से कर लेता है और खुशी खुशी करता है, तो इसका मतलब ये है कि मेंटली भी ही इज ऑल राइट और शी इज ऑल राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि खुशी क्या हमेशा में हर रोज मिलती है प्लेट में रखी हुई, तो ऐसा तो नहीं होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन एक मेंटली हेल्दी पर्सन का ये काम होता है कि वो इन चैलेंजेस को कबूल करता है, इनको एक्नॉलेज करते हुए उनके साथ कोप करता है, उनका हल तलाश करता है। और अब हम बात करते हैं मेंटल इश्यूज पर। आमतौर पर अगर आपको कोई जहनी तौर पर परेशानी है, आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, पैरानॉइड, आपको रात को नींद नहीं आती या आपके खाने की जो आदत हैं वो बदल गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जहनी तौर पर आप डिस्टर्ब हैं और आपको मेंटली इश्यूज हो सकते हैं। एक्चुअली आप ये सोच रहे होंगे इस वक्त कोई डिप्रेशन तो हम सबको रहता है। कोरोना वायरस, कोविड-19 के ज़माने में हर कोई मेंटली परेशान भी होता है और उसको डाउन भी फील करता है, लोनली भी फील करता है। तो ये बीमारी कैसे हो गई कि हर शख्स इसको डेली लाइफ पर भी इसको फेस करता है, यानी डिप्रेशन को, एंजाइटी को, किसी न किसी बात पर एंजाइटी होती है या लो फील करता है, या इंसान का दिल चाहता है वो किसी से बात ना करे, बिल्कुल तन्हा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मेंटली हम लोग फेस करते हैं, लेकिन उस वक्त इश्यूज होते हैं सीरियस जब आपके इन तमाम चीज़ों के ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाते हैं। यानी अगर डिप्रेशन है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, एंजाइटी है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, या आप किसी से मिलना नहीं चाहते तो ये आप पर जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा तारी रहती है। इसका मतलब है कि आपको मेंटली वाकई आपको ज़रूरत है इस पर बात करने के लिए। सो अब आपको पता चल गया होगा कि मेंटली डिस्टर्बेंस क्या होती है या इश्यूज क्या होते हैं। बच्चों में भी यही कुछ होता है। बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर हमें ये समझ में आती है कि बच्चे जो तो हैं वो तो खेलते कूदते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 10 में से एक बच्चा मेंटल इश्यूज उसका शिकार होता है और 70% बच्चों को वक्त पर इमदाद नहीं मिलती या उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से उनकी बीमारी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। बच्चों में मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे हम जज कर सकते हैं? स्कूल्स में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ बिहेव नहीं करते या अकेले रहते हैं, खाने पीने में उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और या फिर ये कि वो बहुत खामोश रहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बच्चे को किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है। कहने में ये सुनने में आता है कि आज से तकरीबन 20-30 साल, 3 डेकेड्स पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम बच्चों को इतनी सीवियर नहीं होती थी जितनी आजकल के ज़माने में हो रही है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों के बारे में सही तरीके से नहीं जान पाते, समटाइम्स अपनी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, माँ भी बिजी है, बाप भी बिजी है, तो सारा प्रेशर जो है वो बच्चों पर आ जाता है। तो देखने की ये ज़रूरत है कि बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है आजकल के दौर में, और किस तरह जानना है कि कहीं किसी मेंटल इश्यूज का वो शिकार तो नहीं हो रहे। तो पहली तो ये बात है, बच्चों के साथ बात करने से बहुत से मसले यूं ही हल हो जाते हैं। तो
तो आप देखें कि वो उनका बिहेवियर कैसा है और उनके साथ बातचीत, स्कूल के हवाले से उनसे बात करें बैठ के जब वो स्कूल से आते हैं, और उनको खेलने की आज़ादी दें। उनको एक सर्टन टाइम तक अगर वो कोई इंडोर या आउटडोर गेम खेलना चाहते हैं तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि आप उनकी बात को मानें। और दूसरी ये कि बच्चों को हमेशा ये यकीन दिलाएं कि वो केपेबल हैं ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। उनको जो उनकी अच्छी आदतें हैं उनको बताएं कि उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। बातें बच्चों को का मोराल बुलंद करती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इसके साथ साथ बाज लोग बच्चों को सिर्फ जीतना सिखाते हैं और हार जाने का नहीं बताते। तो बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर कोई किसी वजह से आप किसी चीज़ में आपके मार्क्स कम आते हैं या कोई चैलेंज को आप फेस नहीं कर पाते तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसके साथ कोप करें। ये सलाहियत भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बच्चों पर असरअंदाज होते हैं घरेलू हालात, माँ बाप के ताल्लुकात कैसे हैं, क्या सिंगल पेरेंट हैं, क्या उनके यहाँ कोई बीमारी है, या बच्चे किसी ऐसी चीज़ को देख के ट्रॉमेटाइज या खौफजदा हो गए हैं जिसकी वजह से वो सहम गए हैं और मेंटली बात भी नहीं कर सकते। बहुत सी बातें हो सकती हैं। बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार हो जाते हैं और वो इन बातों को अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करते। बातचीत से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, और अगर नहीं तो प्रोफेशनल कंसल्टेंट की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। यही बात बच्चों के लिए भी है। सो इसी नोट पर कि ज़िंदगी में अपने मसाइल को जानते हुए उनको हल करने की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। रुबीना खान को आज की वीडियो से इजाज़त दें। अगर ये वीडियो आपको किसी काम की लगी है, अच्छी लगी है, तो ज़रूर इसको लाइक एंड फॉरवर्ड कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।